ये शर्म की बात है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और उनको इस पर माफी मांगना चाहिए। कम से कम ठीक है ना समझी में हुआ हो, लेकिन ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप माफी नहीं मांगे। इतने दिनों से लोग जो है रोड पर उतरकर जो है आपका विरोध कर रहे हैं और आपने उसका खंडन नहीं किया है। इससे साबित होता है कि आपने जानबूझकर उस तरह की गलतियां। तमाम लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनकी ये भूल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः चैलेंज करता हूं आरजेडी वालों को, आरजेडी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो बैठकर जो है डिबेट कर लें। बैठकर मैं चैलेंज करता हूं, हाँ मैं तैयार हूं डिबेट करने के लिए। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी नहीं आई होती, मानवर कांशीराम साहब नहीं आए होते तो लालू और मुलायम जैसा आदमी जो है सत्ता का स्वाद नहीं चख पाता। यदि लालू यादव को यदि मानवर कांशीराम साहब ने बाहर से समर्थन नहीं दिया होता तो आज जीवन जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने नहीं बैठ पाते। लालू यादव नहीं बैठ पाते। वो बसपा का दिन है। उनके रीजन में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, चोरी हुआ, छिनैती हुआ। लालू यादव के समय में आप उठाकर देख लिए जितने बड़े बड़े जो है संहार हुआ है इनके शासनकाल में हुआ है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जिस तरीके से जन्मदिन मनाया गया और जन्मदिन के मौके पर एक कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गिफ्ट को देता है और वो लालू प्रसाद यादव के जो है पैरों में उस तस्वीरों को रख देता है और लालू प्रसाद यादव ये तस्वीरों को देख रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान अपने पैरों में रख कर करते हैं। इसको लेकर पूरे देश भर में जितने सारे अम्बेडकरवादी हैं लगातार लालू के लिए कह रहे हैं कि लालू यादव जी आपको माफी मांगना पड़ेगा। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी क्या सोच रखती है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर तमाम नेता हैं। आप देख रहे हैं कैमरे में जो लालजी राम है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कैडर हैं और कई बार ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो सर, लालू प्रसाद यादव ने जो अपमान किया बाबा साहब का, कैसे देख रहे हैं उसे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप जमीनी हकीकत को जो है समाज में उठाने का काम करते हैं, इसके लिए पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, लालू यादव ने जिस बेहयाई का जो है एग्जाम्पल दिया है, पूरा देश जो है संविधान पर चल रहा है। देश का कोना कोना चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी का हक हकूक यदि मिलता है तो संविधान से मिलता है और बाबा साहब के लिखी हुई संविधान से हमको हक और अधिकार मिला है। आज वो भी यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो वो भी जो है अधिकार जो है संविधान से मिला हुआ है, जिसको अपने पैर के नीचे रखने का प्रयास किए हैं। लेकिन ये शर्म की बात है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और उनको इस पर माफी मांगना चाहिए। कम से कम ठीक है ना समझी में हुआ हो, लेकिन ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप माफी नहीं मांगे। इतने दिनों से लोग जो है रोड पर उतरकर जो है आपका विरोध कर रहे हैं और आपने उसका खंडन नहीं किया है। इससे साबित होता है कि आपने जानबूझकर उस तरह की गलतियां किए हैं। लोग कह रहे हैं कि जो लालू यादव के समर्थक है वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने बिहार में, अगर लालू यादव नहीं होते बिहार में तो फिर अम्बेडकर जिंदा नहीं होते बिहार में। ये उनकी भूल है। उनके तमाम लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनकी ये भूल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः चैलेंज करता हूं आरजेडी वालों को, आरजेडी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो बैठकर जो है डिबेट कर लें। बैठकर मैं चैलेंज करता हूं, हाँ मैं तैयार हूं डिबेट करने के लिए। और शुरू से लेकर अब तक अरे लालू यादव और लालू यादव के वर्कर क्या बताएंगे? जिस वामपंथी दल के खिलाफ जो है, जिस कांग्रेस के खिलाफ जो है जनता दल का गठन हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, उसको उन्होंने पुनः जिंदा कर दिया और कहते हैं कि लालू यादव का दिन है। यदि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी नहीं आई होती, मानवर कांशीराम साहब नहीं आए होते तो लालू और मुलायम जैसा आदमी जो है सत्ता का स्वाद नहीं चख पाता। एक जिसकी मुखिया बनने की हैसियत नहीं थी, अल्लाह क्या बोलते हैं वो, मुलायम सिंह, उनको मुख्यमंत्री बना दिए कांशीराम साहब। लेकिन बिहार में लालू यादव के बारे में जो उनके समर्थक कहते हैं कि लालू यादव ने दलितों को, शोषित वंचितों को खाटी पर बैठने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। ये गलत बात है। यदि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के मसीहा और इस पूरे देश के दलित वंचित शोषित के मसीहा यदि कांशीराम साहब नहीं आए होते तो हमें नहीं लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो अपने हक और अधिकार को जान पाते। यदि आज अपने हक को पहचान रहे हैं, अपने ताकत को पहचान रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का देन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान का देन है।
और यही नहीं, यदि लालू यादव को यदि मानवर कांशीराम साहब ने बाहर से समर्थन नहीं दिया होता तो आज जीवन जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने नहीं बैठ पाते, लालू यादव नहीं बैठ पाते। वो बसपा का दिन है कि 5 विधायक के माध्यम से उन्होंने जो है कुर्सी को लिया। तो कांशीराम की देन है कि लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। आज लालू यादव कहला रहे हैं तो वो जो है मानवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी की देन है। उसका चंद जनता दल की सरकार बनी थी, क्यों नहीं है जो है संविधान को लागू कर दे। इनके अंदर ताकत थी, ये केंद्र सरकार में रहे तो मंडल आयोग की सिफारिश को क्यों नहीं लागू करवा दिया। ये मंडल आयोग की सिफारिश के लिए कांशीराम साहब ने दिल्ली के वोट क्लब मैदान पर जो है 45 दिनों तक धरना दिया था और नारा लगाया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। क्या लालू यादव के कार्यकर्ता बताएंगे और लालू यादव जी बताएंगे? तो बैठने का अधिकार नहीं दिया, बोलने का कुछ नहीं। ये जो भी अधिकार मिला हो संविधान से मिला है। मानवर कांशीराम साहब इस देश के अंदर पैदा नहीं लिया होते तो हमें नहीं लगता कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाते और जान पाते। लोग फोटो पर कह रहे हैं कि लालू यादव बुजुर्ग हो चुके हैं, आंखें काम नहीं कर रही है, इसलिए जो है वैसा हो गया, वो देखे नहीं। ठीक है, उनकी बात को मैं सही मान रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम एक ले लीजिए उनको सही मान रहे हैं, लेकिन रोड पर जितने भी हमारे जो है बहुजन मूवमेंट के लोग हैं यदि इसका विरोध कर रहे हैं तो आपके मीडिया के सामने आके उसका खंडन करना चाहिए ना, सफाई देना चाहिए, उनके सफाई देना चाहिए ना कि नहीं भाई देखो हमने नहीं देखा, हमारे वर्करों ने कब लाकर रख दिया, मैं नहीं देख पाया हूँ। उसका खंडन तो करना चाहिए। इतने दिन हो जाने के बाद आपने खंडन नहीं किया, इसका मतलब कि ये जो है जानबूझकर आपने किया है। तो बदला लेगा इस बार का बहुजन समाज, दलित समाजवाद बदला लेगा बाबा साहब के अपमान का। देखिए, यदि आपके चैनल के माध्यम से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग समझ रहे हैं और खास तौर पर मैं यादव समाज से भी कहना चाह रहा हूँ, यादव समाज भी यदि अपनी रूपरेखा को पहचानना चाहता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ 15 वर्षों तक लालू यादव की राजा क्यों नहीं बेकला को भरा, SC ST OBC माइनॉरिटी के बेकला को क्यों नहीं भरा। यदि वो संविधान को मानता है, वो संविधान में गहरी संवेदना व्यक्त करता है, विश्वास व्यक्त करता है, तो क्यों नहीं संविधान को लागू किया। 15 वर्ष में यदि संविधान को लागू कर दिया होता तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का यहाँ बैकलॉग जो है बिहार के अंदर भर गया होता, लेकिन ऐसा वो नहीं किया। यही नहीं, यहाँ शिक्षा स्तर दिन पर दिन गिरता चला गया, गुंडा राज बढ़ता गया, और यही नहीं तमाम जो SC ST OBC के लोग हैं इनके रीजन में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ, चोरी हुआ, छिनैती हुआ। लालू यादव के समय में आप उठा कर देख लिए जितने बड़े बड़े जो है संहार हुआ है इनके शासन काल में हुआ है। कैसा शासन कहते हैं, किस तरह का शासन तो लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए। लालू यादव जी यदि अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करते हैं, इनको एहसास है कि नहीं हमने नहीं देखा, तो इन्हों जो है मीडिया के माध्यम से आकर अपनी सफाई देना चाहिए कि मैं हकीकत है कि आप कमजोर हो, तो कमजोर हो तो मीडिया के सामने आकर बोलो कि नहीं हमने जो है नहीं देखा, हमारा किसी कार्यकर्ता ने लाकर रख दिया, उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। यदि किसी को इससे आहट पहुंची हो तो मैं इसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये कहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये घमंडी मानसिकता उनका दिखा रहा है कि अभी तक कितने माहौल बनने के बावजूद भी कोई माफीनामा नहीं, कोई खंडन नहीं, कोई बयान नहीं, ना तेजस्वी यादव कुछ बोल रहा है ना लालू प्रसाद यादव, तो इसको घमंड कहा जा सकता है। इसको देखिए, ये यदि बिहार के जो बिहार का जो है 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री के माध्यम से इस तरह का हरकत होगा तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी अम्बेडकर के बारे में क्या सोचेगा? आम आदमी जो है संविधान के बारे में क्या सोचेगा? यदि आप हकीकत में संविधान के तहत इस बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्र में रेल मंत्री बने हैं, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। नहीं तो इससे पहले आप सर्वे कर लीजिए भारत का या बिहार का क्या हालात था। वो यदि हालात सुधरने का श्रेय जाता है तो आदरणीय हमारे जो है जो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको महापुरुष कहते हैं, मानवर कांशीराम साहब का दिन है कि आज लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। यदि मानवर कांशीराम साहब नहीं होते लालू यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। और उनके समाज के लोगों से मैं भी कहना चाहता हूं, वो यदि मंडल आयोग की सिफारिश आज लागू है तो वो कांशीराम का दिन है, जिसमें 4 चमार शहीद हुआ था। दिल्ली के वोट क्लब मैदान पर 45 दिनों तक धरना चला था कांशीराम के माध्यम से, और उसमें नारा लगा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी
खाली करो। और बीपीसी को मजबूर होकर जो है मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना पड़ा। ये बीएसपी का देन है, किसी लालू और किसी मुलायम और किसी भी नेता का देन तो नहीं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की आपकी वीडियो को देख रहे हैं, कहिए उनको माफी मांगने के लिए। मैं यदि उनके अंदर व्यक्तित्व है, आप व्यक्तित्व के धनी हैं, एक अच्छे नेतृत्व करता है, बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, यदि आपने गलती नहीं किया है तो आप मीडिया के सामने आकर मेरा भी एक कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं आपसे कहूंगा कि आप मीडिया के सामने तमाम लोगों आपका विरोध कर रहे हैं, उसका क्यों नहीं खंडन कर दे रहे हैं कि नहीं अनजाने में हमारा हुआ है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनके तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, जो सामाजिक धरोहर है, सामाजिक क्रांतिकारी है, वो इस तरह का हरकत नहीं करता है, वह सामने आकर जो है अपनी भावना को व्यक्त करना चाहिए। देखिए लालजी राम का गुस्सा जो है जायज है, लालू प्रसाद यादव को जो है इस मामले पर आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। जो बातचीत हुई आप इसको किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।